अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे लोगों के, वो पूछ रहे थे कि सर हमें बैंक अकाउंट ओपन करवाना है मलेशिया में, तो कैसे ओपन कराएंगे और इसका क्या प्रोसीजर होता है, कितना डिपॉजिट होता है, पर्सनल बैंक अकाउंट और कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग टूरिस्ट वीज़े पर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं कि नहीं, और खुलवा सकते तो कैसे, वर्क परमिट पे कैसे, स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे और बिजनेस वीज़ा पे कैसे। तो ये वीडियो आप लोग मेरी पूरी देखें। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा मैं समझा दूंगा अच्छे से। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये पूरी वीडियो समझ आ जाएगी और पूरा प्रोसीजर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग कैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है अपनी ईमेल आईडी में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना व्हाट्सअप नहीं देता हूँ कि वरना फिर इतनी कॉल्स मैसेज आते हैं कि मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, फिर अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग मुझे ईमेल कर दें, जैसे ही मैं ईमेल रीड करूंगा इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं आप लोग को उसका आंसर दूंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था मेरे व्यूवर का, उनकी ईमेल आई थी, अनिल नाम था उनका। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर मैं विजिट वीज़े पे मलेशिया आता हूं तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता हूं कि नहीं। तो अनिल भाई और मेरे सारे व्यूवर्स, मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि अगर आप विजिट वीज़े पे मलेशिया आ रहे हैं तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट विजिट वीज़े के ऊपर ओपन अप्लाई नहीं कर सकते। आप बैंक में जाके अप्रोच भी करेंगे तो बैंक वाले आपको यही कहेंगे कि आप कोई अपना कोई रेजिडेंस का कोई परमिट या कोई कोई अपना लीगल स्टेटस आप लेके आएँ कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम जो है रह रहे हैं, तो ही बैंक आपको ओपन करके देगा। एक तो ये बात हो गई। अब सेकंड मेरे पास है कि स्टूडेंट वीज़े पे ओपन कैसे करवा सकते हैं। ओके, स्टूडेंट वीज़े पे ऐसे है कि जब आपका स्टूडेंट वीज़ा, जब स्टिकर आपका 6 मंथ्स का या तो 1 ईयर का आपका जब स्टिकर लग जाता है जो पासपोर्ट के ऊपर, जब आप यूनिवर्सिटी से अपना कलेक्ट करेंगे पासपोर्ट, तो आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाके बोलेंगे कि सर या मैडम जो भी हैं कि मुझे जो है यहाँ पे मलेशिया के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो काइंडली आप मुझे अपने यूनिवर्सिटी के या कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उसके लेटर हेड पे आप हमें लिख के दें कि ये हमारा स्टूडेंट है और हम इसको इजाज़त दे रहे हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो वैसे चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, कोई उन लोग के रजिस्टर्ड जो है ना बैंक के अंदर उनके कंपनी अकाउंट्स होते हैं, तो वो आपको रेफ़र कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पासपोर्ट हो गया, अब आप पढ़ रहे हैं, लेट्स से कि आप मोनेश जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो मोनेश के पास जो बैंक होगा, चाहे सीआईएमबी बैंक हो, चाहे मे बैंक हो, चाहे आरएचबी हो, एफएन बैंक हो, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, वो आपको रेफ़र कर देंगे, पासपोर्ट दे देंगे आपको और आपको एक लेटर दे देंगे कंपनी का, कंपनी बोलो सॉरी, अपना कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी का, कि आप वहाँ चले जाएं और आप ओपन करा लें। अच्छा, वो लेटर आपको मिल गया। लेटर मिलने के बाद फिर आपको आपके पास पासपोर्ट भी है जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। आप जाएंगे बैंक में जाके आप टोकन नंबर लेंगे। टोकन नंबर लेने के बाद आप वहाँ पे वेट करेंगे, जो भी काउंटर नंबर लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आप उस काउंटर पे जाएंगे, उसको आप बोलेंगे कि सर या मैडम मुझे जो है बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो वो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लेगा, उसी कॉपी करेगा और जो है यूनिवर्सिटी का जो लेटर होगा वो एक ले लेगा आपसे। लेने के बाद वो कहेगा कि सर आपका खुल जाएगा, लेकिन आपने डिपॉजिट कराने हैं 500 रिंगिट। नॉर्मली 500 रिंगिट होता है स्टूडेंट वीज़े के अपना स्टूडेंट अकाउंट के ऊपर। अब डिपेंड करता है कि वो बैंक के ऊपर भी समटाइम्स कुछ 100 रिंगिट भी लेते हैं, कुछ 200 रिंगिट भी लेते हैं। तो वो आप कुछ देर आप वहाँ पे वेट करेंगे, आपको वो एटीएम कार्ड दे देंगे बैंक वाले उसी सेम डे, विद इन 1 या 2 आवर वो लोग दे देते हैं। और साथ में आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे और कह देंगे कि आप इस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दें 100 रिंगिट हैं या 500 रिंगिट ओपनिंग के लिए। वो पैसे आपके वेस्ट नहीं होते हैं जब आप डिपॉजिट करेंगे, और जब आप एटीएम से फिर आप निकाल भी सकते हैं वो पैसे। वो ये नहीं कि बैंक के चार्जेस है या कुछ, बस एक बैंक की पॉलिसी है, वो आपने देने पड़ते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट वीज़े का मैंने आपको बता दिया कि इसके ऊपर बैंक अकाउंट कैसे होता है। टूरिस्ट का मैंने बता दिया कि ओपन होता है कि नहीं होता। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास इधर वर्क परमिट है। अच्छा, वर्क परमिट यहाँ पे बहुत सारे किस्म के होते हैं, जैसे कि आप कह लें कि आपके पास लेबर वीज़ा है, किसी कंपनी का XYZ कंपनी है और उसका आपके पास लेबर वीज़ा है, तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर लेबर वीज़ा का स्टिकर होना चाहिए जो मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड हो या 3 मंथ्स वैलिड हो। मिनिमम 3 मंथ्स चलता है, वैसे 6 मंथ्स तो मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन 3 मंथ्स भी इज़ ओके, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा, दूसरा फिर वो बैंक वाले आपसे मांगते हैं कि जहाँ जिस कंपनी का आपके पास वीज़ा लगा हुआ है उस कंपनी का आप हमें लेटर हेड ला के दें। लेटर हेड पे आप ये लिखवा लें कि ये एम्प्लॉय हमारे पास जॉब करता है और काइंडली इसका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाए। वो लेटर लेके आप बैंक में जाएंगे, जिस तरह स्टूडेंट वीज़े का है उसी तरह ही इसका भी है। वो 300 या तो 500 रिंगिट लगेंगे डिपॉजिट, और आपको आपका एटीएम दे दिया जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं कि कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं। जो आपने यहाँ पे जब कंपनी बना ली तो आपका बिजनेस अकाउंट कैसे खुलेगा। वो ऐसे खुलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट अपनी कंपनी का मलेशिया के अंदर। सबसे पहले मेरे पास कंपनी जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके शेयर्स के सारे मेरे पास पेपर्स होने चाहिए, एसएसएम के पूरे पेपर होने चाहिए। एसएसएम जो कंपनी के पेपर्स होते हैं उसमें सारी डिटेल होती है कि ये कंपनी का नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस डेट को रजिस्टर्ड हुई है, ये लोकल डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, उस पर पासपोर्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। सेकंड, आपके पास लीगल एंटिटी होनी चाहिए, जो स्टेटस, चाहे आप बेशक विजिट वीज़े पे भी हैं, चाहे आप किसी और परमिट पे भी हैं, बस आपका लीगल होना इधर मस्ट है। वो कंपनी के पेपर लेके आप जाएंगे, अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे। अच्छा, अब जो कंपनी अकाउंट है ना, कंपनी अकाउंट में हर बैंक की अपनी पॉलिसी है कि कुछ बैंक आपको बोलते हैं कि 25,000 रिंगिट आप जो है डिपॉजिट कर दें अकाउंट ओपन करने के लिए। कुछ बैंक हैं कि वो कहते हैं कि 5,000 दे दें। कुछ ऐसे भी बैंक को मैं जानता हूँ जो बोलते हैं कि 1,000 रिंगिट आप दे दें, हम आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो उसमें एसएसएम की कॉपी लगती है, पूरी कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा एक बंच होता है। वो बंच होगा कंपनी का, जो कंपनी सेक्रेटरी होगा उसकी रेजोल्यूशन, वो आपको एक रेजोल्यूशन बना के देगा बैंक अकाउंट ओपनिंग की, एक वो जाएगा। आपका पासपोर्ट की कॉपी, आपके वीज़ा की कॉपी जाएगी। अच्छा, जो कॉर्पोरेट जो बैंक अकाउंट है ना, उसकी इन लोगों ने परमिशन लेनी पड़ती है बैंक ऑफ नगारा से, जो सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया है। तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। तो जैसी अप्रूवल आती है, बैंक वाले आपको कॉल करते हैं कि सर आपका वेरीफाई हो गया, काइंडली ये आपका अकाउंट नंबर है और आप जो है इसके अंदर डिपॉजिट कर दें, तो हम आपका अकाउंट एक्टिव कर देते हैं। फिर आप बैंक में जाते हैं, आप वहाँ पे कैश डिपॉजिट करते हैं, या तो आप ऑनलाइन किसी से ट्रांसफ़र करवा लें, या तो आप कैश डिपॉजिट कर दें। मेरे हिसाब से कैश डिपॉजिट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। खुद ही बैंक में जाके फिजिकल काउंटर पर जाके आप सबमिट कराएं, वो ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए। वो रिसिप्ट आपको मिल गई बैंक में, आप बोल देंगे मेरे पास रिसिप्ट हो गई, अब काइंडली मुझे इसका आईडी पासवर्ड भी दे दिया जाए ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन आप जाएंगे, वो आपको पूरा समझा देंगे, गाइड कर देंगे कि जो कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे क्या नहीं। अच्छा, जो कंपनी जो बैंक अकाउंट होता है उसमें आपको एटीएम नहीं मिलता है, ये भी मैं आप लोग को बता दूं। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है कि बैंक अकाउंट हम कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट तो खोल रहे हैं, लेकिन इसमें हमें एटीएम क्यों नहीं मिला। अच्छा भाई, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में एटीएम नहीं मिलता है, उसमें आपको चेकबुक मिलती है। आप स्टूडेंट वीज़े पे जब आप अकाउंट खुलवाते हैं उस पर आपको एटीएम मिल जाता है। जो आपका वर्क परमिट होता है उसके ऊपर अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके ऊपर आपको एटीएम मिल जाता है, लेकिन चेकबुक नहीं मिलती। लेकिन कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में आपको चेकबुक मिल जाती है। तो ये इसका पूरा एक प्रोसीजर है। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो काइंडली आप लोग मुझे ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप लोग का और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।